गतिशील है, इस गतिशील के सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी लॉबी, यानी बहुत बड़े षड्यंत्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पीछे मतलब पूरा विश्व ही लगा रहता है। और भारत की संस्कृति और सभ्यता जिसको विश्व अपना रहा है, स्वयं इसको दुत्कार रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है मैं यहाँ पर एक और बता दूं कि भारत जो देश है वो पृथ्वी मंडल पर इस एरिया में आ रहा है। पृथ्वी का नक्शा अगर आप देखेंगे या पृथ्वी जो गोल है उसको अगर आप देखेंगे तो वो स्थान बहुत महत्व का रखता है अपने आप में। वहां पर अनेकानेक ग्रह पिंड आदि ये तो आप सब लोगों को पता है कि जितने मौसम की विविधता भारत देश में है, इतने मौसमों की विविधता दुनिया के किसी देश में नहीं है, दुनिया के किसी देश में नहीं है। यदा कदा भारत से लगे हुए कुछ कुछ छोटे छोटे देश हैं, उनमें जरूर देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुतायत देशों में ऐसा नहीं है। यानी यहाँ प्रकृति के मौसम में आप जिस देश का आनंद हमारे देश में लेना चाहते हो, जिस देश का पर्यावरण प्रकृति आप हमारे देश में देखना चाहते हो, वो सारा सब कुछ है। इस पर पूज्य राजीव भाई ने भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, आप चाहो तो उसको सुन सकते हैं। एक एक बिंदु को या पॉइंट को, शहर को, राज्य को बांटने को मैं उचित नहीं समझ पाता हूं। अब उसी पर्यावरण और व्यवस्था को जो आजकल पूरी लाइफ स्टाइल हमारी या बदली हुई है, इसको संभालने के लिए समय समय पर हमारे देश में कुछ महापुरुष आते रहते हैं, यदा कदा उस पर प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने के लिए संस्थान भी कार्य कर रहा है, और आप सब लोगों से ये निवेदन और कर रहा है, आग्रह भी कर रहा हूं कि इस कार्य में सहयोग करें। अगर आप आज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत लोगों को ये समझा चुका हूं और सिखा चुका हूं, और कोशिश की है कि वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल बदल सके। मैं एक अकेला व्यक्ति अगर अपने जीवन में 1000 लोगों की लाइफ स्टाइल को बदलवा सकता हूं, नहीं बदलवा सकता हूं लेकिन उसमें सुधार करवा सकता हूं, तो आप भी तो एक इंसान है मित्रों। आप भी कोशिश करें कि महीने में 1, 2, 4, 6, 10 लोगों को भी अगर लाइफ स्टाइल आप बदल पाएंगे, और मेरी तरह संस्थान की तरह संस्थान के अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे और हर व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में 1000-2000 लोगों का समझा सके, लाइफ स्टाइल भले ही ना चेंज करे लेकिन अगर वो समझा सके तो संभव है कि ये परिवर्तन स्वाभाविक है। और यही परिवर्तन में हम लगे हैं। परिवर्तन होगा ना होगा, परिणाम की इच्छा हम नहीं करते लेकिन प्रयास हम जरूर कर रहे हैं, और उस प्रयास में मुझे तेज गति मिल रही है, अच्छी तेज गति मिल रही है, लोग जुड़ रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज है कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। क्या मेरी आवाज सबको मिल पा रही है? आवाज गुरु जी? हाँ जी आ रही है। नाम जोड़ देना। जी हाँ, आवाज आपकी आ रही है। मनीष भाई एक बार आप देखिएगा, कोई ग्रुप में ऐसा हो जो ना जुड़ पाया हो तो उनको जोड़ने की कोशिश करिएगा। जी मैं देख रहा हूँ। जी मैं देख लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, ध्यान रखिएगा। और मैं जो बार बार 1-2 वर्ड ऐसे यूज कर जाता हूँ क्योंकि जब तक आप सत्र में रहें तो सत्र में ही रहिएगा। कहीं मंडोले कहीं तंडोले वाली बात अगर कुछ करेंगे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। हमारे साथ में ये हमारा सौभाग्य है, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, बहुत अच्छे गणितज्ञ भी हैं, मतलब हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ आपको मिल जाएगा, ये संस्थान का सौभाग्य है। लेकिन उनमें से भी वो लोग हैं हमारे साथ संस्थान के साथ में जो कर्मठ हैं, पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। कर्मठ, ईमानदार, संस्कृति और सभ्यता में बदलाव की इच्छा रखने वाले मित्रों के साथ में ये मीटिंग संस्थान बहुत जल्दी कराने वाला है, जो थोड़ा सा अलग अलग विषयों में अलग अलग एक्सपर्ट हैं। संस्थान की सबसे बेहद खुशी है कि संस्थान को जो लोग भी मिल रहे हैं सेवा कार्य के लिए, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। उन सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा सा सत्र से अलग लेके चलता हूं। मैं एक गाड़ी से कहीं बाहर गया, गाड़ी पुरानी थी और मुझे पता था ये कहीं ना कहीं मुझे धोखा देगी, और उसने कुछ दूरी पर चलने के बाद वो बंद हो गई या धोखा दे दिया या स्टार्ट नहीं हो रही, बैलेंस उसका खराब हो गया, कुछ उसमें गड़बड़ हो गया। मैं जा रहा था किसी कार्य के लिए, एक कंडीशन, एक परिस्थिति, एक स्थान, एक देश, देश काल विषय वस्तु और परिस्थिति। यहाँ पर एक परिस्थिति हुई, दूसरी परिस्थिति मेरे पास बिल्कुल नई गाड़ी थी, एकदम फर्स्ट क्लास, जिस पर पूरा भरोसा था कि मैं इससे अगर 1000 किलोमीटर भी मैं जाऊंगा, ये बीच में कहीं धोखा नहीं देगी, बीच में कहीं गड़बड़ नहीं करेगी। अब मित्रों, एक वो गाड़ी
जिस पर मुझे पहले से पता था कि ये तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, उस समय का हमारा चिंतन या टेंशन या मेरी सोच या मेरी मनोदशा, और एक उस समय जो गाड़ी बिल्कुल नई अचानक चलते चलते बंद हो गई, दोनों परिस्थितियों में हमारा बीपी किस परिस्थिति में बढ़ेगा, हम ज्यादा घबराहट या बेचैन या परेशान किस परिस्थिति में होंगे? कोई साथी मित्र जवाब दे। पुरानी गाड़ी के समय सर। नई गाड़ी की कंडीशन में। नई गाड़ी पुरानी तो हमें मालूम ही है, नई गाड़ी की है, नई गाड़ी का तो हमें पक्का पता है और वहाँ ज्यादा चांसेस है। दोनों में होंगे, हमारी मनोदशा जैसी होगी वैसे होगा। नई गाड़ी के समय पर सर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं उसको समझिएगा, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं उसको आप समझिएगा। एक पुरानी गाड़ी है जिसका तो खराब होना स्वाभाविक मुझे पता ही है, ये कहीं भी धोखा दे सकती है, तो हम अपने मन भाव और विचारों को पता है कि ये तो खराब होगी और वो खराब हो गई, तो टेंशन या हमारी मनोदशा मुझे अधिक विचलित या बेचैन करेगी, परेशान करेगी, या जो अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी जिस पर मुझे पूरा भरोसा है वो खराब होने के बाद हमारी मनोदशा मुझे अधिक विचलित करेगी? हम किस परिस्थिति में बेचैन और परेशान होंगे? तो नई गाड़ी पे वो अनएक्सपेक्टेड तरीके जिस पर मुझे भरोसा था, जिस पर मुझे भरोसा था और वही मुझे धोखा दे गया। और जो धोखा दे सकता है, जो संशय में जी रहा है, ये तो कभी भी धोखा दे जाएगा, तो हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे, इसलिए हम परेशान नहीं हुए। दोनों स्थितियों में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, तो नई गाड़ी अगर खराब होगी तो उसको तो अटैक आना स्वाभाविक है या नहीं? बिल्कुल। तो आपके प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां जहां पर लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी आवाज रुक गई है। वॉइस क्लियर नहीं हो रही गुरु जी। हेलो गुरु जी, वॉइस क्लियर नहीं वीडियो रुक गया जी। अरे सब वेट कर लो, ये थोड़ा सिग्नल इशू है, जरा वेट करिए ना। जी जी जी। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार रीजॉइन करिए या फिर आपके शारीरिक से संबंधित हो गया। जी, किसी कारणवश नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा सा मिस हो गया है। मेरी आवाज अभी आप लोगों को आ पा रही है सबको? जी जी अभी आ रही है। जी गुरुजी जी। अब आ रही है। तो अब अगर हमने ये समझ लिया कि मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है, पहुंचाएगी या तो आपके मन और विचार, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि उधर नहीं, आगे आप देखेंगे कि ये शरीर, यहाँ पर एक चीज आप समझ गए, इस शरीर को चलाने वाला विचार, व्यवहार और भाव है। ये तो कंफर्म हो गया है आप लोगों का, यानी ये शरीर अपने आप में कुछ नहीं है। ये जैसे देश काल परिस्थिति में पहुंचता है, जैसे देश काल समाज में पहुंचता है, जैसी परिस्थिति में ये जाता है, जैसे सानिध्य में ये रहता है, वैसा ये शरीर हमारा बन जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इतना तो आप लोग समझ गए, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इस शरीर को चलाने वाला, संभालने वाला, संचालित करने वाला कोई और है, और वो और है वो मन, बुद्धि, विचार है हमारे। इतनी बात लगभग आप लोग समझ गए होंगे। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल बदली थी, बिगड़ी हुई थी, उसकी वजह से ऐसा होना स्वाभाविक है। फिर कोई घटना घटित हो गई है तो क्या आपके विचारों पर वो कुप्रभाव डालेगा? आपके विचारों का बहुत ज्यादा नुकसान कर पाएगा क्या? यस या नो? अपना जवाब दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं। नहीं डालेगा।
नहीं डालेगा। आगे मैं यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि वृंदावन में हमने जिनसे कथा सीखी थी वही संत जी, पैरालिसिस अटैक उनको आया, डायबिटिक पहले से थे। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं था, सिर्फ कथा सीख रहा था और कथा कर रहा था। उनको नहला धुला के कमजोर वो इतने हो गए थे कि उनको, ये मेरे जीवन की घटना है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रमाण के तौर पर या उदाहरण के तौर पर वही चीजें आप लोगों को बताऊं जो मेरे साथ जीवन में घटी हैं। उनको नहला धुला करके मैंने एक आश्रम के बीच में नीम के पेड़ के नीचे बैठाला, और ये सबको लगभग पता है कि वृंदावन में बंदरों का बहुत अच्छा आतंक है। ऊपर उसी पेड़ पर वो बंदर लड़ गए और लड़ने के बाद वो उसी तख्त पर गिरे जिस पर वो बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति जिसको मैं कमरे से लगभग 100 मीटर की दूरी थी, लगभग 100 मीटर की दूरी थी, वहां पर नीम का पेड़ था, वहां मैंने बैठा, वही व्यक्ति बंदरों के गिरने से तख्त पर कम वहां से उठ करके वो कमरे के अंदर आ गए। ये मुझे भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता, समझिएगा। दोबारा से जब बंदरों की लड़ाई झगड़ा झंझट शांत हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे वहीं बैठाल दे। और मेरी बुद्धि जो थोड़ी सी, या मेरी आदत है, हमेशा हमने अपने जीवन में बचपन से ही किसी भी विषय वस्तु को तर्क के साथ में देखने की कोशिश की, तो थोड़ा सा उनके साथ में मजाक भी कर लेते थे। और अगर मुझे रखना है तो जीवन में भी संकोच नहीं हुआ है, क्योंकि आवाज बहुत ठीक से लंबे नहीं समय आ से रही हम है। इस संगति में हैं। सबको नहीं, या आपको किसी और साथी मित्र को आवाज नहीं मिल पा रही? हमको तो नहीं आ रही। नहीं, वॉइस में क्लियर, मिल रही है सर, वॉइस मिल क्लियर रही हो है। गई। बाकी सब आवाज मुझे तो तो आ रही है। आप थोड़ी सा बदल दीजिएगा। सब जी जी। सब लोग म्यूट करेंगे तो मैंने तो आवाज वो प्रॉपर संत आएगी। जी से ये बोला जी, मैंने उन संत जी को बोला कि आप जिस तरीके से वहां तखत से उठ करके कमरे के अंदर आए थे, उसी तरीके से पुनः यहाँ से उठ करके वहां पहुंच जाइएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, हो सकता था, वो व्यक्ति कुछ ही सेकंड में 100 मीटर की दूरी को तय कर लिया। दोबारा से वो तय करने के लिए जो एनर्जी या ऊर्जा या ताकत जो उनके अंदर आई, वो क्यों आई? परिस्थिति बस आई या नहीं मित्रों? और ऐसा यदा कदा आप लोग भी देख रहे होंगे। हाँ, होता है कई बार जी। जीवन में बहुत सारी यात्राएं होती हैं कि हम कहीं जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब कहीं से वापस आते हैं तो बहुत देर लगती है। ऐसा कई बार नहीं, अक्सर आप लोग देखते होंगे। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करते हैं, तो अब ये जो जल्दी करने वाली थी, वो सेकंड में उतनी दूरी को तय करने के लिए जो काम किया गया वो शरीर के द्वारा, शरीर की ताकत या ऊर्जा से किया गया, या भाव या विचार या परिस्थिति की ऊर्जा से उनके शरीर को एक्टिव किया गया। मुख्य प्रश्न यहाँ पर, एक शरीर एक्टिव कैसे हुआ और रिएक्टिव कैसे हुआ? रिएक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय। तो शरीर को सक्रिय निष्क्रिय बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका शरीर की है या भाव विचार परिस्थिति की है? मित्रों, मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है। सर भाव विचार और परिस्थिति की। भाव विचार और परिस्थिति की। शरीर नो वैल्यू। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु कर्म जी। हुआ, एक संशय आप लोगों का मिटा है या नहीं? अभी ये सोपान है प्रथम सत्र। इसी की में ये मत घबराइएगा कि देश काल परिस्थिति यानी वैसा वातावरण हो गया, नहीं। अपने विचारों को तो वहीं रखिएगा। आप कहीं भी बैठे और लेट हो रहे हैं, खाने के लिए भी अगर आप लेट हो रहे हैं, लेकिन अगर अपने लोग क्या करते हैं कि इस समय टाइम से खाते हैं, भूख से नहीं खाते हैं। लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो भोजन कर लो। ऐसा मैं अधिकांश पढ़े लिखे परिवार में देखता हूं। मेरा भी कई फैमिलियों में आना जाना रहता है, कई बार बाहर भी जाना, टाइम से खाते हैं, भूख पर नहीं।
लेकिन ये ध्यान रखिए, क्या टाइम से करते हैं या मुझे जब मल आता है यूरिन पेशाब विसर्जन करते हैं जब आती है तब करते हैं, या टाइम से करते हैं? पेशाब 3 बज गए या मुझे मल जाना चाहिए, क्या ऐसा करते हैं? नहीं। नहीं। जबकि करना ऐसा चाहिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दैमाश्रता प्राणा अपान समान युक्ता पंचा अन्यम चतुर्विध, यानी मैं अग्नि के रूप में, शास्त्रीय कहते हैं 5 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दैमाश्रता, प्राणों की पुष्टि होती है। फिलहाल मैं उन शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं करूंगा, चाहूंगा कि सरल कम भाषा में। तो यहाँ पर अब ये ध्यान रखिएगा, जबकि सिद्धांत हमारा ये है कि भूख लगने पर हमें खाना चाहिए और मल विसर्जन का हमारा एक टाइम होना चाहिए। हमें इतने बजे नहाना है तो नहाना है, भोजन तब करो जब भूख लगे, क्योंकि जो क्रियाएं हैं स्वाभाविक रूप से प्रकृति स्वतः ही आपके विचारों को ढाल देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कोशिश ये करिएगा, भले ही खाने का समय हमारा 9 से 11 बजे का है या 7 से 9 बजे का है, जरूरी नहीं है। 7 से 9 बजे का जो समय जैविक घड़ी के आधार पर है वो स्टमक ऑर्गन का आता है, स्टमक ऑर्गन का यानी पेट का है। जैविक घड़ी लगभग आप सब लोग विदित है। लेकिन जिसका पृथ्वी तत्व में जन्म हुआ होगा, जिसका पृथ्वी में जन्म हुआ होगा, वो व्यक्ति को सुबह 9 से 11 बजे भूख नहीं लगेगी, ये कन्फर्म है। जिससे नहीं लग रही है, जो नहीं खा पा रहा है स्वाभाविक रूप से, किसी प्रोटोकॉल के तहत नहीं, वह खाने का टाइम ही 11 बजे का है, खाने का टाइम ही 12 बजे का है, जब मन करे तब खाइए। अब यह मन करने वाली स्थिति क्या होगी कि जिसका पृथ्वी तत्व में जन्म अगर है तो वो नहीं खाएगा, उसकी इच्छा सुबह नहीं होगी। लेकिन जिसका नहीं है उसकी इच्छा जरूर होगी। अब जिसका पृथ्वी तत्व है, अब मान लीजिए कि किसी का आकाश तत्व और उसका सवेरे 7 बजे, उसको खाना ही नहीं चाहिए, ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी वो ड्यूटी है, श्रीमान जी को खाना पड़ेगा झक मार के, होगा या नहीं होगा? तो इस लाइफ स्टाइल में मित्रों जो चीजें हम बदल सकते हैं उनको तो बदल लें, और जिनको नहीं बदल सकते हैं, जो हमारा नुकसान होगा, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं अपनी कुटिया से जब भी बाहर निकलता हूं, एक कागज हमारी गाड़ी में हमेशा लिखा होता है कि हमको किससे लेना, किसको देना, क्या करना, बस बिल्कुल फिक्स। वैसे लेन देन कुछ रखता नहीं हूँ जी, लिख करके अपना। और आज सच बता रहा हूँ, जीवन में किसी से गाड़ी सीखी नहीं, स्वयं ही ड्राइविंग करता हूँ, किसी से नहीं सीखी। जो लोग व्यक्तिगत मुझे जानते हैं, वो लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। और जिस दिन आई थी ली थी गाड़ी में शुरू में, उसके अगले दिन ही दिल्ली में गए थे बड़े ट्रैफिक में। कभी किसी से कोई प्रशिक्षण लिखा हुआ है कि यानी घर से निकलते हैं तो मरने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उसका परिणाम यह कि आज तक हमारी गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई। जो घटना घट रही है या घटने वाली है उसके लिए आप सजग रहिए, ये सच है, ये कोई दृष्टांत नहीं है या कोई उदाहरण नहीं है। अगर आप मौत से जितना डरोगे वो आपके पीछे भागेगी। आप जिस परिस्थिति से जितना डरोगे, अरे मुझे कहीं ऐसा, मेरे पास बहुत सारे रोगी आते हैं, यहाँ पर खुजली हो गई, यहाँ दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा है, ये उंगली सुन्न हो रही है, कहीं पैरालिसिस ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं ब्रेन स्ट्रोक। अरे तुम पहले ही उसके लिए तैयार हो रहे हो। ऐसा है, बीमारियां किसकी हैं? आज भी विचारों की। थोड़ा भी कुछ हुआ तो हाई लेवल की जांचें करा लेंगे। अब यहाँ पर जांचों के लिए भी मैं एक पर्दाफाश करता हूं, शायद आप लोग आएंगे। लोगों का ऐसा करते हैं, थोड़ी भी निष्क्रियता या सक्रियता, आज सक्रियता हमारे शरीर में आती है तो क्या हम भागते हैं या टेंशन लेते हैं कि यहाँ दर्द है तो कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना हो, उंगली सुन है तो कहीं पैरालिसिस ना हो जाए? ऐसा सोच रहा है हर वर्ग इस समय देश और समाज में, या नहीं मित्रों? वॉइस ब्रेक हो रही है गुरुजी बीच बीच में बहुत ज्यादा जी। वॉइस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, आवाज के लिए नहीं हो पा रही कई बार। वॉइस और वीडियो बीच बीच में रुक रहा है बहुत ज्यादा। आवाज नहीं ठीक आ रही है। आप लोगों को बताना चाहिए, मैं उसमें सुधार करूंगा। एक बार दोबारा से मैं रिज्वाइन करता हूं।
क्या आवाज मेरी मिल पा रही है? क्या मेरा वीडियो आप लोगों को क्लियर? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। अभी मैं जो कह पा रहा था, क्या ऐसा ही सिलसिला है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी शरीर की गतियां हो जाती हैं। यहाँ अगर हुआ तो हर आदमी हार्ट अटैक को सोचता है, यहाँ जरा भी अगर कहीं हुआ तो लोग पैरालिसिस की तरफ जाते हैं। दोबारा पैरालिसिस या हार्ट के लिए आवाज नहीं आ रही है। आवाज वीडियो दोनों रुक रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है वैसे। गुरुजी आवाज वॉइस और आपकी वीडियो दोनों ही ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक मिनट आप सब म्यूट करेंगे, मैं बात करता हूँ ना। हाँ जी, एक बार आप बात करिए मनीष सर। जी मैं कर। ओके ओके। अभी बस रीजॉइन कर रहे हैं, रीस्टार्ट करके ना, कभी कभी सिग्नल का इशू हो जाता है।